तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ पे रखे। लाचार अपने को तेरे हाथों में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। पवित्र आत्मा अवतरण के 19वें के पश्चात 19वें रविवार की आराधना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज की आराधना का विषय है सच्ची संवेदना का आधार न्याय है। आइए आज की आराधना का आरंभ हम एक मधुर गीत के साथ करें। सॉन्ग्स ऑफ प्रेज में गीत संख्या 758 758 आराधना हो आराधना। Thank you.
प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। करुणामयी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, रविवार के इस सुंदर दिन में हम सभी आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको कि आपने बीते समय में हम सभी को सुरक्षित और आशीषित किया है। आपकी महिमा और प्रशंसा हो। प्रार्थना करते हैं पिता, हमें एक पश्चातापी हृदय प्रदान कर कि हम आपके प्रेम और विश्वास में निरंतर आगे बढ़ सकें। आज की इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और निवेदन करते हैं कि जो वचन हम सुनते हैं न केवल हमें वरन हमारे द्वारा औरों के जीवन में भी आशीष का कारण बन सके। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठ जाए। आज का पहला पाठ आमोस उसका 8वां अध्याय उसकी 4 आयत से लेकर 10 आयत तक। आमोस उसका 8वां अध्याय उसकी 4 आयत से लेकर 10 आयत तक। यह सुनो तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नरम लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अंत बेच सकें, विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अर्थ के खाते को खोलकर एपा को छोटा और शकेल को भारी कर दें और छल से डंडी मारें, कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल लें और निकम्मा अंत बेचें। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वह अपनी शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी ना भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि ना कांपेगी? क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप ना करेंगे? यह देश सबका सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती हैं और घट जाती हैं। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूँगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूँगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊँगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊँगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बटाऊँगा और तुम सब के सिरों को मुड़ाऊँगा और ऐसा विलाप कराऊँगा जैसा कि इकलौतों के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुखों के दिन का सा होगा। ये परमेश्वर का वचन है। आप सबको जय मसीह की। भजन संहिता 82। भजन संहिता 82। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं।
पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय 14 से 18 पद। पहला यूहन्ना 3 उसका 14 से 18। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। शुभ संदेश के पढ़े जाने के पूर्व हम गीत गाएंगे। सॉन्ग्स ऑफ प्रेज में 772 सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। cannot be just in our Christian walk. और इस चीज को हमें बड़ी नजदीकी से समझने की आवश्यकता है। देखिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय जो आज हमने नए नियम का पाठ पढ़ा है उसे निकाल ले मेरे साथ। पहला यूहन्ना अध्याय 3 14 से 18 पद तक कलाम कहता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर
जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करना सीखें। एक ऐसा पैसेज जो यूहन्ना ने लिखा था, अगर आप यूहन्ना के इस किताब के अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे, इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, झूठे शिक्षकों की शिक्षा को उसको जवाब देने के लिए, सही शिक्षा को ऊपर लाने के लिए उसने इन पत्रियों को लिखा था। बहुत सारे झूठे प्रचारक थे जो मसीह के नाम में झूठा प्रचार देते थे, झूठी शिक्षाएं देते थे, कलीसियाओं को पथभ्रष्ट करते थे। इस पैसेज को जब हम पढ़ते हैं, हम यहां पे पाएंगे अजीजों कि प्रेम, कंपैशनेट लव और न्याय क्या है। इन दोनों को अगर हम एक साथ रख करके चलेंगे, इस पैसेज को हम समझने की कोशिश करेंगे, हम पाएंगे कि यहां पे प्रेम के विषय में कुछ खास चीजें बताई जा रही हैं। पहली चीज जो खुदा का कलाम हमारे को समझा रहा है, लव एंश्योर्स द इटर्नल लाइफ। प्रेम हकीकी जीवन को सुनिश्चित करता है। एक बड़ी धन्य आस है हमारे पास अजीजों कि हम अनंत काल के जीवन में रहेंगे। इटर्नल लाइफ, मैं आपको बताना चाहूंगा, इटर्नल लाइफ उनकी भी है जो स्वर्ग नहीं जा रहे। इटर्नल लाइफ को सिर्फ आप यही मत समझें कि जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, जब आप इटर्निटी में एंटर करेंगे, आप स्वर्ग में ही होंगे। इटर्नल लाइफ उनकी भी है जो सदा काल के लिए झोंक दिए जाएंगे आग की झील में। तो हम कौन सी इटर्नल लाइफ की चाहत रख रहे हैं? चाहत हमारे को अवश्य वही है कि हम अपने खुदा के घर में रहेंगे, जहां मेरा प्रभु वहां पे मैं, ऑब्वियसली वही है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं आज? बैंजनी वस्त्र पहनने वाला एक धनवान मनुष्य जो हर रोज धूमधाम से रहता था, किस चीज का प्रतीक है? बैंजनी रंग प्रधानता को दर्शाता है, बैंजनी रंग अधिकार को दर्शाता है। धनवान होना एक अलग क्वालिटी है। बैंजनी रंग दर्शाता है कि उस व्यक्ति के पास अधिकार था कि वो जैसा चाहे वैसा रहे, वो जैसा चाहे वैसा करे। और उसने ये करना चाहा कि जब उसके पास प्रेम करने का एक मौका था किसी ऐसे के साथ जो उसके हैसियत में, रुतबे में, शोहरत में किसी भी तरह से उसके अगल बगल भी नहीं था, इसके आसपास भी नहीं खड़ा हो सकता था, उसने उसको धिक्कार दिया। अभी हमने भजन में पढ़ा था, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। भजन 82 पढ़ा किसी ने? गौर से देखिए वहां पे क्या लिखा है। भजन 82, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। ये कौन से ईश्वरों के बीच में न्याय हो रहा है? कोई बताएगा? कौन से ईश्वरों के बीच में न्याय करने की बात कर रहा है खुदा का कलाम? ये वो ईश्वर हैं जो खुद को परमेश्वर सरीखा समझते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके पास धन है, जस्ट बिकॉज कि उनका बड़ा नाम है, जस्ट बिकॉज कि वो एक ऐसी जाति में पैदा हुए हैं कि वो खुद को परमेश्वर के समान समझने लग गए हैं। परमेश्वर कहता है कि वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है और ये बता देता है कि उसको छोड़ के और कोई परमेश्वर नहीं है। ये सारी खलकत, ये सारी इंसानियत समझ ले इस बात को कि ईश्वरों की सभा में परमेश्वर ही है। आगे आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हो कि तेरा भी प्राण निकलेगा और तू भी एक प्रधान की मानिंद मर जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खास चीज बोल रहा है खुदा का कलाम, देखिए, तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते रहोगे और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? अपने आप को ईश्वर समझ रहे हो, अपने आप को परमेश्वर सरीखा समझ रहे हो, न्याय करना नहीं आता। क्या हमने आज चर्च को एक ग्रोनिंग स्टेज में जो हमने पहुंचा दिया है, क्या इसके पीछे हम बहुत बड़ी वजह इस चीज को देखते हैं, रिलेट कर पाते हैं इससे? लोगों ने अधिकार चलाना शुरू कर दिया, खुदा के घर को अपनी जायदाद समझ करके सोचा कि अरे हम जैसा चाहें वैसा न चाहें। परमेश्वर जिस दिन प्रकट होता है औकात समझा देता है, याद रखिएगा।
जिस दिन वो उसका न्याय उतरता है, इंसान को समझ में आ जाता है कि तुम मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा है, इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। क्या कहता है खुदा का कलाम? तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते रहोगे? हकीकी जीवन पाना चाहते हैं, न्याय से प्रीति नहीं रखते। और जो न्याय से प्रीति नहीं रख रहा अजीजों, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। बड़े साफ तौर पे हमने पढ़ा है, पहला यूहन्ना 3:14 हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हमने भाइयों से प्रेम रखा है। मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच गए हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने भाइयों से प्रेम रखा है। इस विश्वास में उन्होंने हकीकी जीवन पाया है। आज ना हम तो प्रेम कर पा रहे हैं और ना हमारे पास ये, हम इस आस पे भी पूरी तौर पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे को मरने के बाद मिल ही जाएगा। आप अगर किसी क्रिश्चियन से आज बात करेंगे, आप उनसे पूछेंगे आर यू कन्विंस्ड? कभी खुद से पूछ के देखिएगा, जवाब सुनिएगा क्या मिलेगा। जवाब सुनिएगा क्या मिलेगा। क्या कहता है खुदा का कलाम? हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। लव इंश्योर्स इटर्नल लाइफ। दूसरी चीज, लव इंश्योर्स जस्टिस। प्रेम न्याय को सुनिश्चित करता है। प्रेम के विषय में एट्रीब्यूट्स हैं बहुत सारे, उसमें से एक एट्रीब्यूट है कि वो न्याय संगत है, कुड़कुड़ाता नहीं, अपनी भलाई नहीं मांगता, बुरा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं, डा नहीं करता। ऐसा प्रेम। अक्सर होता यह अजीजों कि हमारा भी हाल उस धनवान बैंजनी वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के समान होता है। अक्सर होता यह है कि हम भी अपने मन के अंदर एक ऐसा वस्त्र धारे हुए घूम रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ हैं, क्योंकि आज हमारे लाइफ के अंदर सब कुछ स्क्वायर्ड है, आज हमारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, तो हम ये सोच लेते हैं कि सिर्फ मैं ही हूं। आज कोई मेरी लाइफ में ऐसा व्यक्ति अगर मुझे नजर आएगा तो मैं कहूंगा अरे ये तो ऐसा ही है, पता नहीं इसका कभी कुछ होगा कि नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा अजीजों, इंसान के जीवन के अंदर जो भी व्यक्ति परमेश्वर भेजता है ना, वो एक खास वजह से भेजता है। कोई भी व्यक्ति आप तक अगर पहुंच रहा है तो वो बाय चांस नहीं पहुंच रहा है, जस्ट बिकॉज आप वहां से गुजर रहे थे इसलिए नहीं पहुंच गया। परमेश्वर ने ठहराया था कि वो व्यक्ति आप तक पहुंचे, और आप जो कि परमेश्वर को जानने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं, आप उसके साथ प्रेम से पेश आएं। लेकिन क्योंकि हमने तो बैंजनी वस्त्र पहना हुआ है और हमें धूमधाम से रहना पसंद है, धूमधाम से रहने वाले मसीह देखे होंगे हमने, है ना। मैं अपनी वाइफ को बोलता हूं, जब सैलरी आ जाती है तो तुम शहजादी से कम नहीं होती हो। कोई 100 मांगेगा तो 500 दे दोगी, कोई 500 चाहेगा तो 700 पकड़ा दोगी। ले जाओ कोई बात नहीं, दे देना। मैं बोलता हूं भैया ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा सीखो फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं। एक वो चीज अलग है, लेकिन एक होती है प्रधानताओं को झाड़ के दिखाना। मैं एक चर्च में गया, मुझे वहां पे एक पंखा लगा हुआ दिखा, उस पंखे की तीनों पंखड़ियों के ऊपर नाम लिखा हुआ था किसी का, डोनेटेड बाय फलां फलां। तो मैंने भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब जिन्होंने दिया है क्या इसके नीचे वही बैठते हैं, वही परिवार बैठने पाता है, किसी और को भी बैठने की अनुमति है? क्योंकि भी ऊपर तो पंखा मेरे घर वालों का दिया हुआ लगा हुआ है ना, तो हवा के ऊपर मेरे अधिकार होना चाहिए। डोनेटेड बाय फलां फलां। अरे मसीहों आंखें खोलो और जलाल को समझना सीखो। कब हम सीखेंगे और कब हम ऐसी चाल चलेंगे जैसी प्रभु हमसे अपेक्षा कर रहा है। कलाम कहता है तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते रहोगे और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। उकता गया परमेश्वर। न्याय हम ना तो लोगों के साथ कर पाते हैं, ना खुद के साथ और ना परमेश्वर के साथ। खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम लोग मुझे लूटते हो, मुझे ठगते हो। तुम मुझे लूटते हो और मुझे ठगते हो। अपने ही लोगों से परमेश्वर कह रहा है, किसी और से शिकायत नहीं कर रहा। आज हमारी चाल कैसी है, आज हमारा रवैया कैसा है, हमारे खुदा के प्रति कैसे हम चलते हैं, ये हम अपने बारे में जानते हैं। लेकिन अगर हमारे दिल के अंदर वैसा प्रेम नहीं है जैसा परमेश्वर ने हमसे किया, तो अजीजों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम न्याय संगत ना ठहरे। परमेश्वर की दृष्टि में हम वैसे ना ठहरे कि हमारे को न्याय से प्रेम है परमेश्वर।
तीसरी चीज बताऊंगा प्रेम के बारे में जो हमारे को कलाम समझा रहा है। लव इंश्योर्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पारस्परिक इज्जत। एक दूसरे की जो इज्जत होनी चाहिए, आपसी इज्जत, उसको सुनिश्चित करता है। कैसे? देखिए, खुदा का कलाम कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। देखिए यहां पे क्या खुदा का कलाम कह रहा है। अजीजों, आपको पता है बहुत सी मर्तबा हमारे पास ना एक दूसरे से खफा होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। रीजंस इसलिए होते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हम जल्दी से निष्कर्ष पे भी पहुंच जाते हैं, रिजल्ट अपने दिल में खुद से डेवलप कर लेते हैं। बहुत सी मर्तबा अजीजों हमारे को सूट करता है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही है, हम सामने वाले का पक्ष सुने बिना सामने वाले के बारे में अपने मन में धारणा बिठा लेते हैं। अक्सर होता ही है मेरे अजीजों कि ये वजहें अगर सॉर्ट आउट ना हो तो ये वजह बढ़ते 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 इतनी बड़ी बन जाती हैं कि खानदानों में नाराजगियां खानदान से खानदान, परिवार से परिवार पुश्तैनी हो जाती हैं। खुदा का कलाम बयान करते हैं, यदि तू परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाने को जाए और तुझे याद है कि तेरे भाई के साथ कुछ बैर है, तो अपनी भेंट को वहीं छोड़ और जा अपने भाई से पहले सुलह कर, तब तेरा जो ये गिफ्ट है जो तू लाया है, तब तेरी जो ये भेंट है स्वीकार करी जाएगी। कलाम कह रहा है कि जो कोई अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो हत्यारा है। जरूरी नहीं है कि हम अपने भाई से प्रेम नहीं रख रहे हैं तो हम तलवार लेकर ही उसके पीछे फिरेंगे। खुदा का कलाम आपको उस स्टेज तक पहुंचा ही नहीं रहा है। खुदा का कलाम कह रहा है यदि तेरे दिल में प्रेम नहीं है तो तुम उसके हत्यारे ऑलरेडी ठहर चुके हो। और आगे एक और चीज बताता है कि किसी हत्यारे में जीवन नहीं है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट का होना अजीजों एक रिश्ते के अंदर बहुत जरूरी है। अक्सर हम एक चीज सुनते हैं बुजुर्गों से कि बेटा कितने भी बड़े हो जाओ बाप तो बाप ही रहता है, राइट? बेटे की उम्र चाहे आज 50 साल हो लेकिन वो कभी भी बाप से बड़ा नहीं होता। पिता के पास जो तजुर्बे हैं, पिता के पास जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो पिता के पास ही हैं। आपको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए शायद 25 साल 30 साल और लगेंगे, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो दायरा है वो सिर्फ छोटों की तरफ से ही अपेक्षित ना हो, बड़ों की तरफ से भी हो। अक्सर होता ही है कि यदि मैं बड़ा भाई हूं तो मैं ये कहूंगा मेरा छोटा भाई मेरी इज्जत करे, मैं भले उसकी इज्जत करूं ना करूं इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैं अगर बाप हूं तो मेरा बेटा ही मेरी इज्जत करे, मैं चाहे उसको डंडे से पीटूं उसकी जुबान नहीं खुलनी चाहिए मेरे सामने। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है अजीजों। यदि आप प्रेम करते हैं किसी से भी, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका कोई कलीग हो, चाहे वो परमेश्वर हो, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का होना बहुत ज्यादा लाजमी है। दूसरी चीज की तरफ आगे बढ़ेंगे जो हमारे को समझाता है कंपैशनेट लव, क्योंकि ये आत्मिक एक जो है ऑब्लिगेशन है। देखिए 16वीं आयत से आगे खुदा का कलाम कहता है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। अजीजों, एक मिसिंग एलिमेंट जो आज के मसीहों में देखने को मिलता है। मसीहत को अगर आप एक चार्ट पे ड्रॉ कर लेंगे तो उसमें से एक मिसिंग एलिमेंट है, और वो मिसिंग एलिमेंट क्या है कि हम कंपैशनेट लव को भूल गए हैं। हमें परमेश्वर से जैसा प्रेम मिला है हमने वैसा प्रेम आगे लोगों को देना बंद कर दिया है। जैसा परमेश्वर हमारे साथ पेश आता है, जैसा परमेश्वर हमारे साथ पेश आता रहा है, वैसा हमने लोगों के साथ, औरों के साथ पेश आना छोड़ दिया है। खुदा का कलाम कहता है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो। आज हम में से कितने मसीह हैं जो अपने शत्रुओं से प्रेम रखने की बात सोचते भी हैं, कल्पना में भी आती है। शत्रु तो बड़ी दूर की बात होगी, अगर मेरे भाई से थोड़ी सी बात अनबन हो जाए तो मैं महीने महीने बात नहीं करता हूं। आज अगर मेरे पिता से थोड़ी सी अनबन हो जाए तो मैं महीनों महीनों बात नहीं करूंगा और मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज मैं सेटल हो गया हूं लाइफ में। तो मैं कहूंगा
भाड़ में जाएं, जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना ना करे। यही बोलते हैं ना, यही बोलते हैं हम, भाड़ में जाएं, नहीं कर रहे ना करें। आप सोच के देखें एक बारी, अगर परमेश्वर बोल दे भाड़ में जाओ, नहीं फर्क पड़ रहा मुझे, और उसको पड़ेगा भी क्यों? आसमानों का मालिक है वो, हम हैं क्या? लेकिन कलाम कहता है कि तेरे चित्र को मैंने अपनी हथेली पे छापा हुआ है, खोद रखा है, वो नहीं कह सकता। तो जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ वैसा रवैया इख्तियार नहीं करता, हम दूसरों के साथ क्यों करते हैं अजीजों? कैसे हमारे मुंह पे ये बातें चली आती हैं, गॉन इज गॉन, खत्म। ऑब्वियसली गुस्सा होता है किसी बात को लेकर के, किसी बात को लेकर के हमारा मन कड़वा हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चीजें वहीं पे फुल स्टॉप लगा करके खत्म कर दी जाएं और दुश्मनी पाल ली जाए। एक मिसिंग एलिमेंट है हमारे अंदर ये। आज हम अपने जीवनों को आंकें और सोचें, गंभीरता से सोचें कि यदि मेरा जीवन इस प्रकार का है तो मुझे क्या करना है, और अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो इसके परिणाम क्या हासिल हो सकते हैं। सोचने की आवश्यकता है आज हमारे को। दूसरी चीज अजीजों, जब हम उस प्रेम से भरते हैं जिसको कंपैशनेट लव कहा जाता है, तब देखिए क्या होता है। जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? कंपैशनेट लव जो होता है, कंपैशनेट लव बाइंड्स अस टू शेयर फ्रॉम आवर पोर्शन। आज होता यह है कि मैं बड़ी कड़ी मेहनत करता हूं पूरा महीना, मेरे परिवार के जन बड़ी सारी कड़ी मेहनत करके महीने के आखिर में हमारे पास सैलरी आती है और हम बादशाह बन जाते हैं, और जब हम बादशाह सलामत बन जाते हैं तब हम बोलते हैं कि अरे हाथ चलाओ, कोई मांगने आ जाए ना तो हम देते नहीं हैं, हम शिक्षा दे देते हैं। कैसे? कोई मांगने वाला आ गया, अरे हाथ चलाना सीखो, काम करना सीखो। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, जब बुरा वक्त आता है ना तो चारों तरफ से आ जाता है। बाइबल बयान करती है इसके बारे में, चारों तरफ से आ जाता है, आपकी पेश नहीं चलेगी। जब बुरा वक्त आएगा ना, आप भले हाथ भी चलाना जानते हो, आप भले बहुत मेहनत करना जानते हो, आप भले बहुत नॉलेजेबल आदमी हो, पेश नहीं चलेगी। हम नहीं जानते हमारे पास जो मांगने के लिए खड़ा हुआ है उसके जीवन की क्या मजबूरी है, लेकिन यदि वो हमारे पास आया है तो ये हमारा फर्ज है कि हम अपने पोर्शन में से, अपने भाग में से उसके साथ भलाई के साथ पेश आएं। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करता उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना हो सकता है। इन दी अदर वे अराउंड खुदा का कलाम हमारे को ढोंगी बोल देता है यदि हम अपने पोर्शन को शेयर करना नहीं जानते। मम्मियां जब टिफिन बांध के भेजती हैं स्कूल, बच्चे को क्या बोलती हैं? मेरा बच्चा भी छोटा सा है तो मैं देखता हूं कभी कभी, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, चुपचाप खा लियो बैठ के। एक दिन मैगी दी मेरे बेटे को, मेरी वाइफ ने बना के, उसको मैगी बहुत पसंद है, हर बच्चे को पसंद होती है, बड़े शौक से खा लेता है, तो उसको कह रही है कि चुपचाप खा लियो। तो मैंने उसको बोला मैंने कहा ऐसे मत बोलो, मैंने कहा टीच हिम टू शेयर। मैंने कहा उसको बोलो कोई और आके खाना चाहे मोस्ट वेलकम, खाओ, खत्म हो जाएगी तो हम कल को और बना करके भेज देंगे। अजीजों, कई बारी इस प्रकार की शिक्षाएं हमारे घर से ही शुरू होती हैं, हमारे घर से शुरू होती हैं। क्रिसमस पे मैंने कपड़े दिलवाए हैं, पता ना लगने पाए, क्रिसमस वाले दिन ही निकलने चाहिए, उससे पहले निकालना मत। चाचा के लड़के ने देख लिया, मांगने खड़ा हो जाएगा। अब तो डायनामिक्स चेंज हो गए, मैं पुराने जमानों की बातें कर रहा हूं, जब हम छोटे छोटे होते थे। ताऊ फूफी के लड़के ने देख लिया, पूछ लेगा, मांग लेगा तुझसे, छुपा के रख दे। और ये छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बातों की तरफ अगर आप आंख उठाएंगे तो बड़ी बातों का जिक्र बहुत बड़ा है।
बड़ी बातें तो इतनी बड़ी हैं कि वो हमारी आत्मिकता के ऊपर भारी पड़ जाएं। और खुदा का कलाम कहता है यदि हम शेयर करना नहीं जानते हैं, पहली चीज़ है खुदा के सम्मुख गुनाह है, पाप है। और दूसरी चीज़, हम खुद से गवाही देते हैं, हमारे काम खुद से गवाही देते हैं कि हमारे अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है। और जब हमारे अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है तो हम कैसे हैं? झनझनाती हुई झांझ हैं, ठनठनाते हुए पीतल हैं। बहुत आवाज आती है कुछ नहीं। जिसके अंदर प्रेम होता है वो अपने से पहले दूसरे के भाग की चिंता करता है, उसको अपने से पहले दूसरे की जरूरत नजर आ जाती है। मैं एक पादरी साहब का जिक्र बताना चाहूंगा। एक पादरी साहब, उनको मैं पर्सनली जानता हूं और मैं अक्सर इस बात को इसलिए कोट करता हूं ताकि मसीह लोग सीखें और इस गवाही से उनको जो है मोटिवेशन मिले कि किसी और की मदद कैसे करी जाती है। एक कलीसिया के अंदर एक परिवार में शादी थी। वो परिवार थोड़ा गरीब परिवार था और लड़की की शादी थी, तो लड़के वालों ने शायद कुछ चीज़ों की डिमांड करी जो वो परिवार देने में सक्षम नहीं था। तो परिवार पूरा टेंशन में था कि लड़के वालों ने मांगा है, हम कैसे दे पाएंगे। तो उन्होंने ऐसे ही पादरी साहब के साथ जिक्र किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे बड़ी समस्या चल रही है, प्रार्थना करिएगा। पादरी साहब की तनख्वाह, जिनकी खुद की तनख्वाह 4,500 रुपये थी, पादरी साहब अगले दिन उस घर में गए और उस बेटी को बोला मेरे साथ बाइक पे बैठ और चल मुझे लेकर के बाजार जरा। चर्च के बाहर दुकानें हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के शोरूम थे। तो जस्ट बिकॉज दे वर द टेनेंट्स, वो पासबान की इज्जत बहुत करते थे, तो वो लेकर के लड़की को वहाँ गए। बोले बेटा जो जो चाहिए ले ले। उस लड़की ने अपनी पसंद का फ्रिज लिया, अपनी पसंद का सारी चीज़ें लेकर के करीब 1 लाख सवा लाख रुपए का बिल बन गया। और उन पादरी साहब ने उस दुकानदार से कहा कि इनसे 1 रुपया मत लेना, ये पैसे मैं दूंगा। और उस पासबान ने करीब 2.5 साल तक किश्तें भर भर के, पैसे भर भर के वो कर्जा उतारा। अजीजों, हमें हमेशा हमारा पोर्शन ना कम नजर आता है। रीजन ये है कि हमारे को अपनी आशीषों को आंकना नहीं आता। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। आपके पास बेशुमार है। हमें सिर्फ गिनना आना चाहिए, हमें सिर्फ पहचानना आना चाहिए। कभी भी आपके पास थोड़ नहीं है, कभी भी आपके पास कमी नहीं है। आप पहचानना सीखो। वो 4,000 कमाने वाला पासबान 2.5 साल तक भरता रहा पैसा। और मैं इस चीज को इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं उन पादरी साहब के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट रहा हूं। और जब मुझे भी ये चीज कम से कम 1 साल बाद पता लगी, उन्होंने किसी को नहीं बताया। और उनके खुद के 3 बच्चे जो खुद कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे थे, उन्होंने किस प्रकार से खर्चे चलाए, किस प्रकार से क्या कुछ किया, गॉड नोज। लेकिन जब मुझे पता लगा, मैंने कहा भाई साहब, मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को बयान करने के कि आपने क्या काम किया है। कह रहे बेटा ये तो छोटी मोटी बातें हैं, खुदा दिल को उभारता है। पहचानना सीखें हम अपनी आशीषों को और अपने भाई के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ अपने पोर्शन में से शेयर करना सीखें। क्योंकि आपको पता है अजीज़ों, आखिरी चीज़ बता करके ख़त्म करूँगा। 18वीं आयत देखिए क्या कहती है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। एक ऐसी बात जो अक्सर मसीहों के मुंह पे होती है, एक ऐसी बात जो अक्सर हम बोलते हैं और सिर्फ बोलते ही हैं, कामों में नजर नहीं आता, कामों में नहीं दिखता। इसने शादी में मुझे 1100 रुपए शगुन डाला था, मैं भी 1100 डालूंगा। एक शादी का मुझे पता लगा क्योंकि मैं वहां पे पादरी था, मैं जिक्र नहीं करूंगा उस कलीसिया का, सुन के ठेस लगती है। बोले कि भाई साहब जी 500 रुपए शगुन डालते हैं और 5-5 लोग लेकर आते हैं। और फिर मसीह तलवार खींच के बैठे कि इनके घर में शादी आने दो तो फिर देखो मेरी तलवार कैसे निकलेगी। ये 5 लोग लेके आए थे, मैं 10 लेके जाऊंगा और शगुन 500 ही डालूंगा। मसीहों, देखें क्या कह रहा है खुदा का कलाम। खुदा का कलाम कह रहा है वचन और जीभ से नहीं पर कामों से दिखा के, कामों से सिद्ध करके दिखाओ कि सच्ची आत्मा पाए हुए हो, सच्ची शिक्षा पाए हुए हो, खुदा के पीछे चलने वाली जिंदा कौम हो। क्योंकि जिसमें प्रेम नहीं है वो क्या है? मृत है। खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा है, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रख रहा वो मृत है और किसी मृत में जीवन नहीं है, खुदा का कलाम कहता है।
आज हम छोड़ें दुनियावी बातों को पीछे और अपनी ज़ुबान में और अपने ईमान में एक बैलेंस बनाना सीख लें। हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना अगर नहीं है और इसके अलावा कुछ और है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह है। साफ तौर पे बोलता है खुदा का कलाम, तेरी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। नहीं करना है साफ बोल दो, करना है तो दिल खोल के कर दो, क्योंकि काम और सत्य के द्वारा प्रेम को प्रकट करना है। अपने कार्यों में और अपने कार्यों की सत्यता में हमारा अमाल, हमारे काम, हमारा विश्वास, हमारा रवैया, हमारा क्रिश्चियन एटीट्यूड नजर आना चाहिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हमने परमेश्वर के वचन को सुना है और आशीष पाई है। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें प्रदान करे कि हम उन सभी लोगों पर जो ज़रूरतमंद हैं दया करने और उनकी सहायता करने में विलंब ना करें। आइए हम अब अपने विश्वास का अंगीकार करें। प्रभोज की पुस्तक में सेक्शन 14 उसका पहला भाग नीकिया का विश्वास वचन हम एक साथ कहेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, एक नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुमारी मदद से जन्मे और मनुष्य बने। उनके पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह 3 दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों पर न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। उन नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों को पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडली कृपया सूचनाओं के लिए बैठे। आप सबको जय मसीह की। अजीज़ों, जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया है, इत्तला करी है कि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो चुकी है। आज टुडे इज़ द फर्स्ट संडे जब लाइव स्ट्रीमिंग को हम नहीं कर रहे हैं, तो आप आने वाले संडे से गौर में रखें कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रहेगी और आपको प्रभु की इबादत करने के लिए प्रभु की हैकल में आना पड़ेगा। और 6 नवंबर से हमारी टाइमिंग्स चेंज हो जाएंगी। विंटर टाइमिंग्स हमारी रहेंगी, जो कि इंग्लिश की 8:30 बजे, तमिल की 10:30 बजे और हिंदी की 12:30 बजे से प्रारंभ हुआ करेगी। अजीज़ों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे डायसेशन जो बिशप का इलेक्शन था वो पूरा हुआ और राइट रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप जो हैं हमारे बिशप के तौर पे चुने गए हैं। हम उनकी आने वाली इस मिनिस्ट्री के लिए ज़रूर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको बहुतायत से इस्तेमाल करे, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके ज्ञान को बहुतायत से इस्तेमाल करे और डायसिस जो है उनकी रहनुमाई में मजबूत बने। अजीज़ों, उनका कॉन्सिक्रेशन जो था वो भी गुजरे हफ्ते में सेंट थॉमस चर्च में हुआ है और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज उनका इंस्टॉलेशन हमारे ही चर्च में होगा, जो कि दिल्ली डायसिस के 10th बिशप के तौर पे वो एज बिशप इंस्टॉल करे जाएंगे। शाम को 4 बजे यहाँ पे वो सर्विस रहेगी। आप सब उसमें आमंत्रित हैं। यदि आप उसमें आना चाहें तो आप उसमें ज़रूर से शिरकत करें। अजीज़, हमारा लास्ट संडे का जो ऑफरेटरी था वो था 1,22,601 परमेश्वर आपके दिए दानों के लिए आपको आशीषित करे। अजीज़ों, कल यानी कि शनिवार को WFCS की AGM कंप्लीट हुई है और उसमें नए OBs चुने गए हैं। प्रेसिडेंट जो हैं वो रहेंगी मिसेस सैंड्रा चंद्रन, वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टी रतनराज, सेक्रेटरी आशा वॉशिंगटन एंड ट्रेजरर इज स्माइली जेकब। अजीज़ों, आज शाम की जो हमारी कंटेम्प्रेरी सर्विस है उसको आज हमने कैंसिल किया है ऑन अकाउंट ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विस ऑफ राइट रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप।
अजीज़ों, हम प्रार्थना करें अपने उन अजीज़ों के लिए जो इस आने वाले सप्ताह में अपने जन्मदिन और एनिवर्सरीज को मनाने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे जय कुमार डैनियल, परिणीता रैना, लीडिया फ्रांसिस, आर डेंसी जैस्पर, अयान बैनर्जी, शालिनी एंड राजेश मैसी, सत्या पटनायक, मोहित चेरियन, रेचल मैसी, सुमिता एंड राजेंद्र कुमार, सेहर फ्रांसिस, भावना एंड नवदीप ए ठाकुरदास, नित्या टॉमस, मितिका डोमिनिक, नीले शैरन, निकिता अलेक्जेंडर, शॉन के कुमार, जे निशिता, क्रिस्टीन एंड पीजीएस रत्नराज, सत्यराज गुप्ता, आर शांति एंड ए रॉबर्ट, डालिमा बेस्नेट, डी बर्नार्ड दिलीप राय, जोशुआ प्रभाकर, रूथ एंड डैनियल जोगल, पॉल राजशेखर, वायलेट बंगेरा, विद्या जेनिफर दादेल, एलसी कोची, शहनाज एंड पॉल, जूली एंड डी निक्सन, आर जोसेफ, दीपिका सहोता, विवियन एडविन, लीला एंड सी अजाया। अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से अपने नजीज़ों के लिए प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम आपके धन्यवादी हैं इस वक्त के लिए। खुदा बाप, जो आपने हमें दिया है, आपसे चाहेंगे मेरे बाप आसमानी कि आपका पाक हाथ पिता परमेश्वर जी हमारे जीवनों को हमेशा गाइड करता रहे। पिता, आपसे दुआ मांगते हैं मेरे बाप आसमानी कि आपका वचन हमारे दिलों में उतरे पिता, और हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर जी हमारे कामों में नजर आ सके। पिता खुदा बाप, हम सिर्फ आपके वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले और उसको गंभीरता से सोचने वाले बने। पिता खुदा बाप, हमारी गलतियों गुनाहों को आप माफ़ करना, जाने अनजाने जो हमने आज तक करी हैं पिता। और मेरे बाप आसमानी, हमें ये समझ देना मेरे बाप आसमानी कि हम आने वाली परख को समझ सकें पिता, आने वाले उन सारी टेम्पटेशन से बच सकें पिता, जो मेरे बाप आसमानी विश्वासियों के सामने उनके दरों पे हमेशा खड़ी रहती हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी कि आपने हमारी डायसिस के लिए इंतज़ाम किया पिता, और खुदा बाप एक काबिल अपने दास को मेरे बाप आसमानी अपने चुन करके हमारा बिशप बनाया है। पिता, हम आपसे चाहेंगे मेरे बाप आसमानी कि आपका पवित्र आत्मा जैसे आज तक उनको गाइड करता रहा है पिता, आइंदा भी करे। और खुदा बाप, उनके ज़रिए से आपने जो उनको ज्ञान दिया है, आपने जो उनको बुद्धि समझ दी है मेरे बाप आसमानी, उसके ज़रिए से उनकी ईमानदारी के वसीले से पिता परमेश्वर जी हमारी डायसिस के सारे कार्य क्षेत्र, डायसिस के सारे प्रोजेक्ट्स मेरे बाप आसमानी बरकत याफ्ता हो जाएं पिता, उन पे बरकतें आएँ, उन पे बरकत ठहरे पिता, और मेरे बाप आसमानी हमारी डायसिस मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर जी। होने देना मेरे बाप आसमानी कि जितना भी वक्त उनका एज बिशप हमारी डायसिस में रहे पिता, खुदा बाप आपके दास के ज़रिए मेरे बाप आसमानी हम नित्य एक नई बात सीखने पाएँ पिता, और मेरे बाप आसमानी उसके ज़रिए से पिता परमेश्वर जी हमारी मिनिस्ट्रीज़ और चर्च की मेरे बाप आसमानी मिनिस्ट्रीज़ मेरे बाप आसमानी ब्लेसड रहें पिता। खुदा बाप, आप जब उनका इंस्टॉलेशन यहाँ पे होता है पिता, तो आपका पवित्र आत्मा उन पे ठहरे पिता, और उनको मेरे बाप आसमानी उस अभिषेक से मामूर कर दे पिता, जो आपने अपने बेटे को दिया था मेरे बाप आसमानी, जब उसने बपतिस्मा लेकर के यरदन के पानी में से सिर को बाहर निकाला था। खुदा बाप, आपसे चाहेंगे मेरे बाप आसमानी जितने भी लोग आज की शाम की बात में शिरकत करें पिता, सबों पर आपकी कृपा ठहरे, और सबों पर सारा इंतज़ाम पिता परमेश्वर जी आपकी रहनुमाई में हो पिता, और सारा इंतज़ाम मेरे बाप आसमानी, सारे कार्य पिता परमेश्वर जी, पूरा इवेंट मेरे बाप आसमानी बिना किसी खलल के कंप्लीट हो सके पिता। खुदा बाप, हम आपसे विनती करते हैं अपने इन तमाम अजीज़ों के लिए जिनके नाम हमने अनाउंस करे हैं पिता। धन्यवाद हो, आपने आज तक उनके जीवन में उनको संभाल के रखा है पिता, आपने उनके शादीशुदा जीवन को बनाए रखा है पिता, बचाए रखा है। खुदा बाप से चाहेंगे मेरे बाप आसमानी कि आपका रहमत भरा हाथ पिता परमेश्वर जी आपके लोगों पर बरकरार रहे, और खुदा बाप के लोग आप में इसी प्रकार से बढ़ते रहें, और मेरे बाप आसमानी आपसे मोहब्बत करने वाले, आपको जानने वाले आपके सच्चे बच्चे ठहरे पिता परमेश्वर जी। खुदा बाप, विनती करेंगे जैसे कि आज तक के जीवन पे आपकी आशीष कृपा रही है पिता, उनका आने वाला ये साल पिता परमेश्वर, चाहे उनके निजी जीवन में हो, चाहे उनके शादीशुदा जीवन में हो, चाहे उनके कार्य क्षेत्र में हो पिता, हर प्रकार से आशीषित हो, और मेरे बाप आसमानी आपकी बरकतें उनके जीवन पर उतरें और ठहरें पिता परमेश्वर जी। इबादत के अगले हिस्से को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह इस विनती को मांगते दुआ को सुने स्वीकार करें। आमीन। समय होगा हम अपने परहित निवेदन प्रभु के सम्मुख लाएंगे। परहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली
और इसके पड़ोस नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार, जैसे कि हमारी कलीसिया के ऑलिव जैक्सन, शिरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नॉयल जेम्स, सुजाता मथाई, अनिल लांगड़े, कैरल बेद, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, मॉरिस जेम्स, आयुष दत्ता, चेरी हिटर, अमित सरकार, डैनियल पॉल राज, मीनू पीटरसन, अर्नव ठाकुर दास, पॉल एंड क्रिस्टिन, और मरणासन है विशेषकर हमारी कलीसिया के और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत के प्रमुख मॉडरेटर, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित मोहित एच हिटर, पुरोहित PGS रत्नराज, पुरोहित अभय बेंसन चक्रवर्ती, और आपके भाई राहुल, और हमारी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं।
आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो। प्रभु की मेज की तैयारी में हम गीत गाएंगे। गीत क्रमांक 961 जो कि हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से। खुल जाएंगी किताबें और आज का हदिया इसी गीत के दौरान लिया जाएगा। Thank you.
और इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टि सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी इस संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान, रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें। जमायत मेहरबानी से बैठ जाए। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वो हमें आपका मार्ग सिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते और यह कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्वसमर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशन्ना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उसके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हों, जो हमारे लिए मरे और फिर जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया, आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे हैं, क्रिस्त फिर आएंगे। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा और पराक्रम युगान युग आपके ही हैं। आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस प्याले पर, जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के खून की शराकत है। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया, हम यूं प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए,
क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। दीन प्रवेश की प्रार्थना में एक साथ सम्मिलित होंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज़ के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज़ पर से गिरते हैं उन्हें चुनें, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारे देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं और हम उनमें और वह हम में सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है। परम धाम में होशन्ना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जो उन्होंने तुम्हारे लिए दी और उनके रक्त को जो उन्होंने तुम्हारे लिए बहाया लो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को ईमान से खाओ।
सेक्शन क्रमांक 43। हमने इस पवित्र सैक्रामेंट को विश्वास से ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन में हमें तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय के विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। प्रभु के नाम में आमीन। इबादत के अंत में हम गीत गाएंगे, गीत क्रमांक 679 679, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान।